माता पर प्रहार करने वाला दुर्दान, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। इस सत्र के निलंबन के पश्चात एक कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी तय करेगी कि और उन्हें क्या दंड दिया जाए। औरंगजेब को ग्रेट बता रहे हैं, क्रूर औरंगजेब को, जो इतिहास में दर्ज है इतिहास को ही पलट देना चाहते हैं अबू आजमी। ऐसा लग रहा है या तो उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है या अपना एक नया इतिहास वो लिख रहे हैं। और ऐसे में सियासत इस पर जमकर हो रही। 318 साल पहले जो कब्र में चला गया उसे बाहर निकाल कर लाया गया है तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने जवाब देने की ठान ली और योगी आदित्यनाथ ने ऐसी क्लास लगाई है औरंगजेब फैन क्लब में शामिल तमाम चेहरों की कि सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अबू आजमी का बयान उन पर किस कदर भारी पड़ गया ये भी समझना है। क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने बयान दिया तो तमाम सियासी दलों ने, बीजेपी ने खास तौर से ये कहा कि आखिर जिसने शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का अपमान किया, जिन पर अत्याचार किया, उनको लेकर आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर प्रश्न उठ रहा था। और ऐसे में अब जवाब दिया गया है। अब फिर से अबू आजमी सफाई दे, लेकिन उससे पहले क्योंकि बजट सत्र चल रहा है महाराष्ट्र में विधानसभा का, क्या हुआ है सदन के अंदर, चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं, आपको बताते हैं। औरंगजेब को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया, इसके बाद सपा नेता अबू आजमी पर बड़ा एक्शन महाराष्ट्र विधानसभा में लिया गया है। अबू आजमी को विधानसभा के इस बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। पूरे बजट सत्र के लिए उन्हें निलंबित किया गया है। और बड़ी बात यह है कि औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान की वजह से ही यह कार्रवाई उन पर की गई। विधानसभा परिसर में भी आने पर पाबंदी लग गई है। सिर्फ सदन ही नहीं बल्कि विधानसभा के परिसर में भी वो नहीं आ पाएंगे, इस पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन इन सबके बावजूद अबू आजमी पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, इतना कुछ हो गया, इसके बावजूद अभी आजमी के बोल यहां बदलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी भी खुद को सही बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने तो इसलिए सफाई दी, मैंने अपना बयान इसलिए वापस लिया क्योंकि सदन की कार्रवाई चल पाए, इसके बावजूद मुझे निलंबित कर दिया गया। सुनिए जरा। मैंने किसी महापुरुष को के बारे में कोई अपमानित बात नहीं किया या किसी ने महापुरुषों के साथ गलत किया उस पर भी मैंने कोई बात नहीं किया। मैंने तो सिर्फ जब बात हुई कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हुई तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीज़ों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं। और बाकी तो हमने कोई बात किया नहीं। लेकिन उसके बाद भी मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मुझे अफसोस है कि आज कानून है कि नहीं है। तो कितना क्रूर था पहले आप ये जान लीजिए, क्योंकि जिस अत्याचारी की, जिसका इतिहास में नाम इसी बात पर दर्ज है कि औरंगजेब ने इस तरह से स्थितियां बनाई कि उसके अपने परिवार पर क्रूरता दिखाई, उसकी इतनी बड़ाई हो रही है, उसके इतने कसीदे पड़े जा रहे हैं तारीफ के। कैसे, कितना बड़ा अत्याचारी था ये जान लीजिए। मुगल सल्तनत के लिए उसने अपने पिता को जेल भेज दिया था। उसे बैठना था कुर्सी पर, इसलिए पिता को जेल भेज दिया। 7 साल तक आगरा की जेल में बंद रखा अपने पिता को। 3 भाइयों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसे गद्दी पर बैठना था, राजशाही गद्दी पर काबिज होना था। भाई का सर थाली में पिता को भिजवाया था। इतना क्रूर था। गद्दी जाने के डर से 2 बेटों को जेल में डाल दिया, अपने ही 2 बेटों को जेल में डाल दिया। और उसमें एक बेटे की तो जेल में मौत हो गई और दूसरा बेटा 8 साल तक जेल में रहा था। तो ये है वो औरंगजेब जिसकी बड़ाई, जिसकी इतनी तारीफ के कसीदे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं अबू आजमी। और जानकर आपको भी हैरानी होगी कि ये सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं, अपने परिवार पर भी अत्याचार करने से बाज नहीं आया। हमने आपको बताया कैसे इसने किया। नवनीत राणा भी कह रही हैं अब कि केस तो दर्ज हो गया है, ऐसे में जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुनिए जरा। कैसे अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे।
वहीं बीजेपी विधायक राम कदम कह रहे हैं कि इस मामले में अब त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। केस दर्ज हो चुका है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुनिए जरा। इस सत्र के निलंबन के पश्चात एक कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी तय करेगी कि और उन्हें क्या दंड दिया जाएगा, क्योंकि उनके मुख से जो अभद्र निकली है, उनके मुख से जो आक्रांता की उन्होंने प्रशंसा की है, वह प्रशंसा ये महाराष्ट्र और देश कभी झेल नहीं सकता। एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि गिरफ्तार हो? देखो, एफआईआर वो विषय अलग है और सदन की कार्रवाई वो विषय अलग है। सदन की कार्रवाई हो गई है और अब पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी। वहीं अबू आजमी के खिलाफ जहां सदन के अंदर कार्रवाई हो गई है, वहीं सड़क पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। जरा तस्वीर देखिए, ये पुणे की तस्वीर है और शिवसेना ये प्रदर्शन कर रही है। पुणे की तस्वीर बता रही है कि लोगों में गुस्सा है। जिस औरंगजेब की वो तारीफ कर रहे हैं, संभाजी महाराज पर जिस तरह का अत्याचार किया गया था, उससे जोड़कर महाराष्ट्र की जनता इसे देख रही है और यही वजह है कि लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा है, सड़कों पर उतर आए हैं। अबू आजमी का पुतला फूंका गया है, नारेबाजी की गई है। सुनिए कैसे नारेबाजी हो रही है उनके खिलाफ। वहीं शिवसेना कोटे से ही मंत्री उदय सामंत भी कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनिए। जो हमने मांग की थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनके बारे में जो कुछ कहते हैं, उनके बारे में जो बुरा कहते हैं, तो उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, उनका निलंबन होनी चाहिए। और हो गया। एफआईआर दर्ज हुआ है, कार्रवाई की मांग किया जा रहा है। 2 जगह एफआईआर, जहां एफआईआर दर्ज होगा है वो वहां का इन्वेस्टिगेशन होगा और कार्रवाई होगी। दूसरा ये बातें कहा जा रहा है कि जो कब्र है उसको उखाड़ फेंकने की डिमांड किया जा रहा है। नहीं, उसमें महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री बैठ के उसमें निर्णय लेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक वोटर्स को खुश करने में लगी रहती है और इसी का जिम्मा उठाकर अबू आजमी ने इस तरह का बयान दे दिया। लेकिन अब ये खुश करने की कवायद में खुद ही फंसते दिखाई दे रहे हैं और साथ इनका देने के लिए उतर आई है भड़काऊ भाईजान की भी पार्टी। किस तरह से बयानबाजी इसको लेकर हो रही है, रिपोर्ट में देखिए। क्या बात करते हैं? तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में इस तरीके का सपोर्ट औरंगजेब को कोई भी नहीं करता। नहीं, ये बीजेपी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट को अबू आजमी पढ़ता है। जिससे किसी को आहत हो रहा है तो मैं अपनी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। पहले औरंगजेब की वाहवाही, फिर विरोध होने पर यू टर्न और अब तो अबू आजमी को उनके बयान के लिए विधानसभा से ही सस्पेंड कर दिया गया। निलंबन तो निलंबन, आजमी के ऊपर विधानसभा परिसर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब साफ है कि बयान देने के बाद से ही अबू आजमी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कम हो भी कैसे, क्योंकि मामला छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के नाम से जुड़ा हुआ है।